महिला आरक्षण बिल पर प्रेस वार्ता के लिए आदरणीय प्रतिमा चंद्राकर दीदी को यहाँ के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार। और आप सब जान रहे हैं महिला आरक्षण बिल में भी सभी ने अपनी बात रख चुकी है कि महिला आरक्षण बिल जो कि 2023 में पास हो चुका था और उसके बाद आज आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक ऐसा बिल जो कि पास होने के बाद पुनः पास होगा ऐसा लोगों को बताया, जनता के बीच, मीडिया के बीच, कि इसको पास करने के लिए 2026 में 16 अप्रैल 2026 को विशेष सत्र रखा गया। जब एक समय एक तरफ बंगाल का चुनाव है, एक तरफ साउथ में चुनाव है, उस दौरान विशेष सत्र रखने की क्या जरूरत पड़ी थी प्रधानमंत्री जी को? उनका सिर्फ सीधा ये था कि चुनाव में हमको लाभ मिल जाए, राजनीति हम कर सके, ऐसा उनका सोच था। लेकिन वो सोच उनका बेकार गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमको चीट और पट दोनों मिला ही होगा। उन्होंने ये बिल के आड़ में परिसीमन करने का काम सोचा था कि इसमें संशोधन हम परिसीमन का करेंगे। और जो 128वां संविधान संशोधन बिल 2023 को पास हो चुका है, उस पे वो फिर से एक संशोधन लाने के लिए 131वां संशोधन जो कि परिसीमन का था, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार करना चाह रहे थे। आप सभी जानते हैं संविधान में भी नियम है कि जो तत्कालिक स्थिति है, आज की जनसंख्या क्या है, आज की स्थिति क्या है, उस आधार पे कोई भी आरक्षण, कोई भी परिसीमन होता है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनता को गुमराह करने में लगे रहे, झूठ बोलने में लगे रहे कि महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस पार्टी रोक रही है, जबकि आपको इतिहास गवाह है। आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी पंचायती राज का गठन 1989 में किया। उसके बाद उस समय जब आरक्षण बिल की बात आई तब राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। फिर जब 1993 में आदरणीय हमारे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय 1993 में फिर से महिला बिल आया, उसमें पेश हुआ। उसमें सर्वसम्मति से 33% जो कि पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगम में लागू हो चुका। आप सब जानते हैं देश की आधी आबादी आज महिलाओं की है और उसमें 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं आज जो सरपंच है, कुछ जनपद है, कुछ जिला पंचायत है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर निगम अध्यक्ष है, वह पार्षद भी है, जो कि हमारे देश की महिलाएं आज जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। और उसके बाद जब ये आरक्षण के बाद कांग्रेस ने शुरुआत से ही, इतिहास से आपको बताई हूँ मैं, शुरुआत से हमारे नेतागण इसमें बहुत बल देते आए हैं, तब जाके 2023 में ये बिल पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ।